अंबर से फरिश्ते आ गए इस काला नगरिया में, प्रभु हंसते हंसते आ गई। क्यों दिख रही है? दोनों में आपस में चर्चाएं होती है। अपना आसन ग्रहण कीजिए। जैसे ही सौधर्मिंद्र आए, सौधर्मिंद्र भी देख रहे हैं, पिता की ओर देख रहे हैं कि उनके चेहरे पर चिंता है। सौधर्मिंद्र अपने आसन से खड़े होते हैं और पिता से कहने लगते हैं कि हे जगत पिता महाराजा, आपके मन में कौन सी ऐसी शंका है, कौन सी ऐसी चिंता है जो आपको सता रही है? हे इंद्रराज, चिंता क्या, बेटा योग हो चला है, बड़ा हो गया है। अब उसके विवाह का हमें युक्ति करनी चाहिए, विवाह कर देना चाहिए। उसके लिए कोई बढ़िया वधू ढूंढना चाहिए ताकि उसे विवाह के बंधन में बांधा जा सके, यह संसार आगे चल सके। क्या कहा महाराज? वास्तव में ये बात तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि युवराज आप उस योग्य हो गया है कि उसका आप विवाह कर दिया जाए। आप सौधर्मिंद्र कहते हैं आप चिंता क्यों कर रहे हो, आप निश्चिंत हो जाइए, अब ये सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। हाँ, उनके लिए अब ऐसी सुयोग्य कन्या है, उस कच्छ महाकच्छ के महाराजा, उनकी दो बहनें नंदा एवं सुनंदा। महाराज अगर आपका आदेश हो तो आदि युवराज के लिए। बिल्कुल सौधर्मेंद्र जी, आप तो चातुर्य के धनी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आपने यह नंदा सुनंदा का जो प्रस्ताव दिया है निश्चित रूप से योग्य ही होगा। अतः ऐसा करते हैं, अच्छा सा मुहूर्त देखिए और पहले आप जाएं और आदिनाथ को, आदि कुमार को मनाएं, विवाह के लिए तैयार करें, ताकि विवाह के लिए वह सहज तैयार हो जाएं और फिर हम आगे चर्चाएं करते हैं। देखिए हमारे यहाँ विवाह की बात करने फूफा जी, जीजा जी, मामा जी जाते हैं, परंतु सौभाग्यशाली वे आदि कुमार हैं जिनका विवाह का रिश्ता लेकर स्वयं इंद्राधिपति सौधर्मेंद्र जाते हैं। आइए दृश्य आगे। और सौधर्मेंद्र उनको प्रणाम करते, महाराजा को प्रणाम करते हुए आदि युवराज के कक्ष में पहुंचते हैं और अंदर सौधर्मेंद्र चर्चा करते हैं। गहन चर्चा के पश्चात आदि युवराज केवल ओम कहने लगते हैं। ओम। ओम अर्थात मौन सहमति। सही बात है, बड़ों के आगे छोटे क्या बोलेंगे, और यही भारत की संस्कृति आदिनाथ भगवान से चली आई है। आगे सौधर्मेंद्र समझ जाते हैं कि हाँ, आदि युवराज की स्वीकृति मिल गई है। आदिराज की जय हो। महाराज अत्यंत खुशी की बात है, युवराज विवाह के लिए तैयार हो चुके हैं, अतः हम विवाह की सारी तैयारी करें एवं उस कच्छ महाकच्छ के लिए रवाना हो जाए, ताकि वहां नंदा और सुनंदा ऐसी दो कन्याओं के साथ आदिनाथ का विवाह किया जाए। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। आप शीघ्र तैयारियां चालू करें और कच्छ महाकच्छ के यहाँ जाकर प्रस्ताव लेकर जाएं और उन्हें सूचित करें। और कच्छ महाकच्छ देश के वो राजा, उनकी दो बहनें नंदा सुनंदा, सौधर्मेंद्र सारी तैयारी करते हैं। वहां तक पहुंचकर उस महाराजा को विवाह का प्रस्ताव रखते हैं और वे भी बड़े आनंद के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, प्रस्ताव को स्वीकार कर देते हैं और कहते हैं जाइए और बड़े धूमधाम से बारात लेके आइए, हम बारात के स्वागत की पूरी तैयारियां करते हैं। और इधर अयोध्या नगर में
सुनो सुनो सुनो, अयोध्या नगर वासियों सुनो, युवराज आदिराज का विवाह एवं बारात की तैयारियां हो चुकी हैं। अतः आप सब बाराती बनकर बारात के लिए तत्पर हो जाओ। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जय हो। सभी खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। कौन हाथों से मतलब तालियां। दूल्हे बनने के लिए आदि युवराज चले आ रहे हैं। वाह, उनकी दृष्टि पालनहारे हो, चरणन शीश झुकाई के पापा मैनू चंगा लगदा, प्यारा लगदा जी आदि बाबा के मैनू बड़ा सोहना लगदा। ओम भैया रुको, शुद्धि कर ली। ओम ह्रीम पवित्र तर्जलीना आसन शुद्धिम करो मिति स्वाहा। भगवान शादी के लिए जाए या कहीं भी जाए, भगवान भगवान ही है। ओम ह्रीम श्रीकार लेखनम करो मिति स्वाहा। भगवान श्री पर विराजमान होते हैं, श्री संपन्न होते हैं, आते हैं, प्रभु विराजित हो रहे हैं विवाह के पूर्व मांगलिक रस्म की विधि के लिए। ओम ह्रीम विधि नायक जिन प्रतिगति इति आसने उपविशामि स्वाहा। हल्दी तेल चढ़ाऊं मेरी बहना के दुलार हमारे बनना, हल्दी के दुलार हमारे बनना, हल्दी रंग रंगे थे हमारे। लाख कार बन्ना तेरा सेहरा, लाख कारे बन्ना तेरी लड़ी है कि खुशियाँ छाई है। सब पूर्ण हो गए काज की खुशियाँ छाई है, कि खुशियाँ छाई। आज दिन देवी की शादी है, आज दिन देवी की शादी है, शादी है। और राजा की बारात लाल दंड के साथ निकलती है। आज दिन देवी की शादी है, आज दिन देवी की शादी है, दिन देवी की शादी है। वक्त ही खूबसूरत बड़ा ही शुभ लगन मुहूर्त, वक्त ही खूबसूरत बड़ा ही शुभ लगन। एक मासूम कली से मेरे गुलजार की शादी है, आज दिन देवी की शादी है, आज दिन देवी की शादी है, दिन देवी की शादी है, मेरे दिन देवी की शादी है, आज दिन देवी की शादी है। बहारों फूल रागनी गाओ, मेरी जिन राज आए हैं, मेरे जिन राज आए। नोट डाल रहे हैं पुराने वाले। चलिए आइए। चले प्रभु विवाह करने के उपरांत आते हैं। और सबके लिए व्यवस्थित जगह है, इंद्र इंद्राणी के अलावा ऊपर अभी कोई नहीं आएंगे। सही बात। पुण्य उदय से यार, शुभ कर्मों से यार। चले सब जल्दी जल्दी। अरे कीजे दिविराज, अरे होए सुखी सारी प्रजा, अरे अटल होए यह राज। पिताजी कहते हैं
कि शुभ काम तो होना ही चाहिए। दिव्यराज अर्थात सौधर्मेंद्र, आप राज तिलक है तो कुछ न कुछ प्रबंध कीजिए। हे मंत्रीवर, कहिए महाराज, हे मंत्रीवर, हमारे लिए क्या आदेश है? शीघ्रता से जाइए और राज पुरोहित को ससम्मान राज दरबार में आमंत्रित कीजिए। जैसा क्या महाराज, आप क्या के शिरोधार्य हैं, हम अभी जाते हैं, राजपुरोहित को सादर आमंत्रित करते हैं। महल में आते हैं। सावधान, राजपुरोहित जी का आगमन हो रहा है। आओ महाराज जूना जोशी जी, आओ महाराज जूना जोशी जी है, आओ महाराज जूना जोशी जी। महाराज, इस राजपुरोहित का प्रणाम। स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। आइए, आपका स्वागत है राजपुरोहित जी। महाराज, लेकिन आज आपने हमें अचानक राज दरबार में आमंत्रित करने का क्या कारण है? आपने हमें किस लिए बुलाया है? कोई विशेष प्रयोजन? हाँ, विशेष प्रयोजन है। बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। क्या? बेटे का राज तिलक करने जा रहे हैं, जिसके लिए सबसे सुंदर, सबसे अच्छा मुहूर्त आपको निकालना है। अवश्य महाराज, अवश्य। ऐसे मंगलकारी अवसर पर हम बड़ा ही मंगलकारी मुहूर्त निकालेंगे। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत रहिए महाराज, आप निश्चिंत रहिए। बिल्कुल, सबसे अच्छा और सबसे सुंदर मुहूर्त निकालिए। करना है, हाँ, युवराज का राज तिलक करना है। अच्छा, युवराज का राज तिलक करना है। ये देखो, मैंने पंचांग भी साथ में ही लाया है। मुझे बिना पता ही पंचांग था कि कोई कारण होगा, इसलिए तो मुझे महाराज ने बुलाया होगा। निकालिए मुहूर्त। ये भद्र, चैत्र, कुंभ, अश्विनी। अश्विनी नहीं आई। नहीं नहीं, ये अश्विनी, ये मुहूर्त का नाम है, नक्षत्र का नाम है। ये नक्षत्र का नाम है। हाँ, ये वैशाख कृष्ण, वैशाख शुक्ल, वैशाख। क्या वैशाख? वैशाख नहीं 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 नहीं, वैशाख नहीं, ये मैं देख रहा हूँ। अच्छा, हाँ पुरोहित जी, हाँ, देखना आपकी विदाई में किसी बात की कमी नहीं होगी। राज का राज खजाना लबालब भरा है। ऐसा मुहूर्त निकालो कि उसके आगे पीछे ऐसा मुहूर्त कभी नहीं निकला हो। अच्छा, हाँ, जो इसमें लिखित होगा वही मैं मुहूर्त निकलूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा अच्छा है। वैशाख कृष्ण शुक्ल ज्येष्ठ, यहाँ से यहाँ मिल रही कुंडलिया से, इधर से देखा जाए तो ये अच्छा नहीं, यहाँ पर से। हाँ हाँ हाँ, ये थोड़ा मुहूर्त बस यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं। दान द्वितीय, अक्षय, रोहिणी, नहीं, बुद्ध, पंचंगन। हाँ 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 हाँ, द्वारपाल, ये देखो मुहूर्त मैंने पूरा शास्त्र टटोल लिया है, लेकिन पंचांग पूरा टटोल लिया है, लेकिन मुझे कोई मुहूर्त नहीं नजर आ रहा है। कोई नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई मुहूर्त अच्छा नहीं है, लेकिन एक ही ऐसा मुहूर्त है जो आज का ही है। आज का मुहूर्त? हाँ, आज का ही मुहूर्त है। इसके अलावा दूसरा कोई मुहूर्त नजर नहीं आ रहा है। पुरोहित जी, हाँ? आज के ही दिन, एक ही दिन में सारी व्यवस्था हो जाएगी। अरे देखो, वो तुम लोगों का काम है, मुहूर्त निकलवाना मेरा काम है, बाकी व्यवस्था देखना तुम्हारा काम है। लेकिन अच्छे मुहूर्त में काम करोगे तो अच्छा ही होगा। हाँ, लेकिन पुरोहित जी, कुछ आपको द्रव्य और दान द्रव्य आपको दे देंगे। दूसरा मुहूर्त निकालो, लंबा थोड़ा तैयारी के लिए हमें उसके वक्त बारे में लगे। आप चिंता ही मत करो, आजकल सब कुछ होता है। शादी का मुहूर्त नहीं हुआ तो भी निकला देते हैं। बधाई के बारे में आप चिंता ही मत करो, बता बता देंगे आप, महाराज के पास बहुत है। आप मुहूर्त थोड़ा लंबा निकालिए। अरे मैं तो इस राज्य का पुरोहित हूँ,
मैं तो सही काम करूंगा, कोई गलत मुहूर्त नहीं निकालूंगा। ये देखो आज ही का ही मुहूर्त है, आपको आज के ही दिन तैयारी करनी पड़ेगी। हे भगवान, आज के ही दिन, आज के शुभ मुहूर्त पर हम पर कितना भार होगा। आज के दिन सारी व्यवस्था करने, आने वाले मेहमान, आने वाले राजे महाराजे, उनकी रुकने की, उनकी भोजन की, उनको रहने की कितनी व्यवस्था देखना पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, ये आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मुहूर्त तो आज का ही है। मेरा काम हो गया, मैं महाराज जी को बता देता हूँ। आपका काम अभी हुआ कहाँ है? मुहूर्त थोड़ा दूर दूर से निकाल लीजिए पुरोहित जी। अगर एक दिन की शादी करना हो तो 6 महीने से तैयारी करनी पड़ती है। ये तो नहीं नहीं नहीं, बाप रे, इन्होंने तो पर्ची भी काट दी। लगता है पुरोहित जी मानने वाली नहीं है। पुरोहित जी देखो, कुछ हुआ तो आगे पीछे। नहीं, कुछ नहीं हुआ। जो होने वाला है आज ही होगा, जो हो गया वो मैंने उसमें पूरा लिख कर रख दिया है। बस मैं अभी जाता हूँ और महाराज को यह मुहूर्त का समाचार देता हूँ। प्रणाम महाराज। महाराज ये देखिए, मुहूर्त तो देख रहा था लेकिन कोई लंबा मुहूर्त नहीं मिला। जो मिला है वो आज ही का ही मुहूर्त मिला है। आपको जो भी कार्य करना है वो आज ही करना पड़ेगा। आज ही का ही मुहूर्त शुभ माना जाता है। ठीक है। अच्छा, मार्गशीर्ष मास का कृष्ण पक्ष षष्ठी अनुराधा नक्षत्र, बहुत बढ़िया। यदि मुहूर्त आज का ही है और श्रेष्ठ मुहूर्त है तो सारे कार्य आज ही होंगे, क्योंकि बिना मुहूर्त के हम कार्य करते नहीं हैं। अतः यह सारे कार्य हम आज ही संपन्न करेंगे। अच्छा, चलता हूँ महाराज जी। यदि कोई मेरी आवश्यकता फिर से गिरे तो मुझे अवश्य बुला लेना। चलता हूँ। अरे पुरोहित जी, मंत्रीवर, पुरोहित जी का यथायोग्य सम्मान किया जाए। आओ मारे आंगणे पधारो महाराजो ना जोशी, राज तिलक करे होशी, महाराजो ना जोशी, राज तिलक। कि राज तिलक होने जा रहा है और राज्य के सारे कर्मचारी तैयारियों में लग गए हैं। काई देखो अष्ट देवियां आई, वो तो यह भेंट स्वीकार कर। हेलो स्वीकार है। आइए, भाई, माइक थोड़ा सा। हेलो, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आइए राजन। महाराज की जय हो। महाराज, मैं खानला देश से आया हूँ, आपके लिए भेंट लाया हूँ। भेंट में हल्दी लाया हूँ। हल्दी लाए, बहुत जल्दी आए हो, क्या बात है। आइए, लेकिन आपके ये बाल एक तरफा क्यों हैं? महाराज उनकी फैशन है, ये स्टाइल है बोल रहे। महाराज, हमारे देश का स्टाइल है। क्या बात है। आइए आइए। ये भेंट स्वीकार करो महाराज। इधर है महाराज, उधर, इधर महाराज जी, उधर नाराज, उधर मत देखो, इधर देखो। आइए, अपना स्थान ग्रहण करिए। और राजा के पास, गुरु के पास, प्रभु के पास और ज्योतिष के पास कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। इसलिए संस्कार बने हुए राजा में आते हैं। अगले राजा देश के महाराजा क्षेमंकर, पांचाल देश के महाराजा हरिवाहन पधार रहे हैं। महाराज, आपके लिए भेंट लाए हैं, इसे स्वीकार करें। आइए, स्वीकार है। महाराज की जय हो। महाराज, यह अनमोल भेंट स्वीकार कीजिए। आइए, स्वीकार है। अपना स्थान ग्रहण करिए। आइए, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आइए महाराज, आपकी समुचित व्यवस्था इधर की गई है, अपना स्थान ग्रहण करो। सावधान! देश के राजा ज्ञान बाहु, चेदी देश के राजा शुद्धात्मा, दशान देश के राजा मंजुली, पुन्नाट देश के राजा विजय, मल्ल देश के राजा अतिंजय पधार रहे हैं। और हर देश के भेंट तो ठीक है राजन,
लेकिन इतनी युवावस्था में राज्य कैसे संभाल रहे हो? ये चूरन जी आपको खाने की आवश्यकता है महाराज। आपको मेरा प्रणाम हो महाराज। मैं आपके लिए खजूर लाया हूँ महाराज, ये स्वीकार करो। आपकी खजूर की खेती है? लगता है इनके पिताजी ने बालपन में ही इन्हें राज्य दे दिया। सही बात है। नहीं, पिताजी दुकान संभाल रहे, इनको राज्य संभाल रहे। मैं आपके लिए ये सौंठ लाया हूँ। महाराज जी को प्रणाम हो। महाराज मैं आपको भेंट स्वरूप लौंग लाया हूँ। हमारे यहाँ लौंग की खेती होती है, लेकिन यहाँ ठंड बहुत कम है, लोगों खाने की आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं, भेंट स्वीकार करो। स्वीकार है। आइए, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आइए महाराज, आपकी समुचित व्यवस्था यहाँ पर की। इंडिया से लेकर अमेरिका मैंने वेलकम वेलकम इन राज दरबार एंड सीट कुर्सी। Where is chair? वेलकम और नहीं, प्लीज सिट डाउन। भारतीय बैठक। इस द अष्टकुमारी का चश्मे। वेलकम वेलकम मैम। क्या हमको इधर बैठना होगा? हाँ मैम, इधर ही बैठना होगा। इधर वेलकम, घर जाने के बाद थोड़े बाल कम। ओके, जैसे ये बैठा है, हम क्या नहीं बैठ सकता है? नहीं, वो बहुत ऊंचा है, तुम बहुत नीचा है। नो 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 नो, आई एम द क्वीन बेबी। क्वीन बेबा। क्वीन है। मैं किसी अपनी भारतीय क्वीन के पास बिठाऊं। अयोध्या के सम्राट बनने वाले हैं। सौधर्मेंद्र ने उनके लिए कौन से वस्त्र लाए होंगे, कैसे आभूषण चूज किए होंगे। आते हैं, चलते हैं कलाकारों के माध्यम से। अरे वाह, ये क्या है? ये कितना चमक रहा है। हीरे मानिक मोती बाहर से ही इतना चमक रहा है, तो अंदर क्या होगा? पता नहीं क्या है, इसे हम देखते हैं। अरे वाह 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 वाह, अरे इतने सुंदर वस्त्र, कितने सुंदर है ये। ओहो, और ऐसे सुंदर वस्त्र आभूषण प्रभु के लिए वाद्य यंत्रों की ध्वनि बता रही है, कुछ अच्छा संकेत है। इतना राज तिलक कैसे हो सकता है? और आते हैं सौधर्मेंद्र, राज तिलक करते हैं। राज तिलक की शुभ घड़ी और आप पहुंची है पावन बेला आई रे, नाचे मन का मयूरा। पावन बेला। हमारी रहने की समस्या है, खाने की समस्या है। जो कल्प वृक्ष थे वो भी अब लुप्त हो गए हैं, जिससे हमें सब कुछ सामग्री मिलती थी। महाराज, अब तो हमें जीने में भी समस्या होने लगी है। महाराज, हमारा परिवार कैसे चले, बाल बच्चों को कैसे आगे बढ़ाए? महाराज, सब समस्या ही समस्या है महाराज। महाराज, हम क्या करें, कैसे रहे, हमें बताओ महाराज। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे भूखे हैं महाराज। शांत हो जाओ। समस्या है तो उसका समाधान भी है। एक न एक समस्या तो लगी रहती है, लेकिन हर एक चीज का एक समाधान भी हुआ करता है। कैसा समाधान महाराज? सारी व्यवस्थाएं बदल रही हैं। जो अभी भोग की सामग्रियां तुम्हें कल्प वृक्षों से मिल जाती थी, हमारा सब कुछ मिलता था, अब वो सब नष्ट हो रहे हैं। कुछ नहीं मिल रहा है। अब तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। कर्म? कैसे कर्म महाराज? कौन से कर्म? भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म। यदि तुम्हें अपनी रक्षा करनी है, हाँ महाराज, जीवों से स्वयं को बचाना है, हाँ महाराज, तो तुम्हें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए। हम कुछ समझ नहीं पा रहे महाराज, हम कुछ समझ नहीं पा रहे। अभी समझाते हैं। आप क्या बोल रहे हो महाराज? ये हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम क्या करें? ये आप क्या बताने जा रहे हो?
बताइए महाराज। पहला कर्म 80 कर्म। 80? ये क्या होता है महाराज 80 कर्म? ये क्या होता है? जिसे तुम्हें अस्त्र शस्त्रों को चलाना सीखना पड़ेगा। इससे महाराज? खूंखार जंगली जानवरों से हाँ, अपनी रक्षा के लिए इसका तुम उपयोग कर सकते हो। अच्छा ये क्या है महाराज? ये 80 तलवार है। अच्छा, ये ऐसी तलवार है, ये खाएंगे तो हमारा पेट भर जाएगा। नहीं, इसको खाया नहीं जाता है। तो फिर पिया जाता है महाराज? इसको हाथ में लेकर के ये मयान के अंदर से तलवार निकालो। अच्छा, इसके अंदर भी और है क्या कुछ? जो लकड़ी का मूठ है उसको पकड़ के खींचो। अच्छा, इसको? हाँ, और जोर से, और जोर से। महाराज एक के अंदर एक, एक के साथ एक। ये क्या है महाराज? इसे क्या करें हम? अब इसको चलाया जाता है स्वयं की रक्षा करते हुए। हाँ, इसको चलाना पड़ता है अपनी रक्षा करने के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए। ऐसे महाराज? हाँ, अपना हाथ घुमाओ। हाँ महाराज, वाह 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 महाराज, अरे वाह 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 वाह। स्वयं की रक्षा, देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, इससे और बिना कारण किसी की भी हत्या नहीं, किसी की भी वध नहीं, किसी का भी घात नहीं, ये बात ध्यान रखना। हाँ महाराज, ये तो कितना अच्छा है महाराज। हम स्वयं की भी रक्षा करेंगे, हाँ महाराज, और दूसरे की भी रक्षा करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा महाराज, ये 80 बहुत कर्म अच्छा। है। और क्या महाराज? दूसरा है मसी कर्म। मसी? ये क्या होता है मसी कर्म महाराज? बताता हूँ। स्याही के माध्यम से ये क्या है? पाती पे लिखा जाता है। ये क्या है? हेलो, ये कलम है, खाया नहीं जाना उसको। अच्छा ठीक है। हाँ, हाथ में महाराज 2 दिन से खाए नहीं, इसलिए खाने का ही सूचना है, बहुत भूख लगी है। ठीक है, ये क्या करूं? इसको, इससे कलम से इस पाती पर लिखो। हाँ, क्या लिखे? आ कैसा? एक चूल्हा। हाँ, ये एक चूल्हा, फिर उसके साथ एक और चूल्हा नीचे, उसके साथ एक और एक चूल्हा, एक आड़ा डंडा, और एक आड़ा डंडा, और एक सीधा डंडा, और एक सीधा डंडा। ये हो गया आ। हाँ महाराज, 2 चूल्हे और 2 लकड़ी, बन गया खाना। इसी प्रकार से हाँ। और भी लिखना पड़ता है। कैसे महाराज समझाइए? धीरे धीरे सीख जाओगे। महाराज बहुत अच्छा बड़ा बात। आ, छोटी ई, ये सारी चीजें मसी कर्म के अंतर्गत आती हैं। हाँ महाराज, इससे अपना जीवकोपार्जन कर सकते हो। वाह वाह महाराज, बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा। और भी कुछ कर्म करना पड़ेंगे? 6 प्रकार के कर्म हैं, अभी तो 2 ही हुए हैं। हाँ, अभी भी 2 ही हुए हैं। पहले तो ऐसा कुछ करना पड़ता, वृक्ष के पास जाओ, जो मांगो सब कुछ मिलता था। हाँ, अब तो बहुत, अब तो ये कर्म युग चल पड़ा है, हर एक चीज पुरुषार्थ से प्राप्त होगी, इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा। हाँ महाराज, अब सिखाता हूँ कृषि कर्म। कृषि? हाँ। ये क्या होता है कृषि महाराज? इससे खाने पीने का प्रबंध होगा। हाँ, खाने पीने का प्रबंध होगा, मतलब हमारे बच्चे, मेरा बेटा जाओ मत, तुम मेरा बेटा है ना, आजा, तू भी भूखा है, मैं भी भूखा हूँ, ये भी मेरा बेटा है महाराज, अभी आप भी बनाए। वो भी बहुत भूखा है, तुम्हारे पीछे ही आ गए। हाँ, संसार के सभी जीवों के लिए इससे व्यवस्था बनेगी। हाँ, बताइए महाराज। इसमें हल के माध्यम से हाँ, भूमि को जोत करके, ये बैल है महाराज, महाराज ये तो हमारे पीछे लगे। अरे बाप, पीछे मुझे पत्ते भर, महाराज ये तो पीछे लग रहे महाराज, ये तो महाराज, महाराज, अरे डरो मत, ये पीछे लग रहे उनसे अच्छे से व्यवहार करो। हाँ, उनके पीठ पर हाथ फेरो। हाँ, वो भी प्यार के भूखे रहते हैं। हाँ महाराज, वो डर नहीं रहे। ओहो, ये चीर हरण नहीं, पत्र हरण कर ले तो आफत हो जाएगी। हाँ महाराज, ये तो शांत हो गए महाराज, बस प्रेम के भूखे नहीं थे महाराज, प्रेम के भूखे वो नहीं भी थे। प्रेम की भाषा समझते हैं। संसार का हर एक जीव प्रेम की भाषा समझता है। और ये क्या है महाराज? नहीं, उस पे बैठना नहीं है, ना ना, ये हल है। ये बेहल है। हाँ, इसको, इसी से सारी समस्या का हल होगा। अच्छा, अब इसको क्या करें महाराज?
इसको हाँ इसको लगा करके हाँ अब भूमि में चलाना है। अच्छा कैसे महाराज? हाँ, धीरे धीरे बैलों को आगे बढ़ाओ। हाँ और बीजों को भूमि पर फेंकते चले जाओ। मेरी देश की धरती मेरी देश की धरती सोना उगने उगने हीरे मोती। मेरी देश की धरती मेरी देश की धरती। बेलों की गली में जब घुघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गमकों से दूर हो जाते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के लहर की आवाजें लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की हर खेत सजे। मेरे देश की धरती महाराज, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले ही। महाराज महाराज ये क्या हो गया महाराज? ये क्या है महाराज? ओहो इतने सुंदर सुंदर, ये क्या है महाराज? ये महाराज बोया चना और आया गन्ना, ये क्या है महाराज? ये ईख है, ईख जिसे गन्ना भी कहते हैं। लेकिन महाराज ये तो मेरे से भी बड़े हैं, मैं 6 फुट हूँ, ये 8 फुट के हैं। हाँ, ये ऐसे ही होते हैं। अच्छा, इसे क्या करे महाराज? तू उसके नीचे बैठ जा, मैं इसके नीचे बैठता हूँ। हाँ तो महाराज तू उधर बैठना, ऐसे करना महाराज। ना ना, इसमें बैठना नहीं है। फिर इसको छील करके ऊपर का छिलका निकाल करके, अच्छा अंदर अत्यंत मधुर रस है। अच्छा इसको छीलना है? इसको नहीं, मुझे क्या जो ये ईख गन्ने खेत में उगकर आए हुए हैं, अच्छा, इसको हाँ। पहले निकाले, पहले खेत से निकालो, भूमि से निकालो। आराम से भैया, आराम से। ये हाल हो रहे हैं हमारे। आराम से, अभी थोड़ी देर बाद दिख जाए, नहीं तो अभी हो जाएगी। उठ देख, मैंने तीनों को निकाला। आहिस्ता से। अब क्या करे महाराज? इसको तोड़ो। इसको तोड़ू? टूट गया महाराज, अब क्या करें? अब ये ऊपर का छिलका निकाल कर। ये किस लिए महाराज? ये तो जानवरों के लिए है। अच्छा, जिसने सबसे पहले पुरुषार्थ किया है, सबसे हाँ। ज्यादा मेहनत की है, हाँ। प्रकृति ने भी सबसे पहले उसी के लिए भोजन की व्यवस्था की है। अच्छा, ये पहले जानवरों के लिए है, बैलों के लिए है, गायों के लिए है। पहले उसने मेहनत की, इसलिए ऊपर का भाग उसके लिए। हाँ। और ये महाराज, ये अब तुम्हारे लिए। ये आजा, अब तू बहुत झगड़ा करता है मुझसे। अब आएगा ना, क्या करे महाराज? इसे इतने डंडा आया। इसको छील करके इसका सेवन करना है। इसके अंदर मधुर रस है। इसके अंदर रस है। हाँ। ए तू उधर से चूस, मैं उधर से चूसता हूँ। महाराज कुछ नहीं निकला महाराज इसमें से। कुछ भी बता रहे हो, डंडे में का रस होता है क्या? निकलेगा मध्य में। इसको एक बार और तोड़ के। रुको रुको रुको, मध्य में। आप क्या करें महाराज? हाँ, अब ये ऊपर की जो परत है, छिलका है, इसको निकाल करके अलग कर दो। और इसके अंदर जो दल है, उससे रस प्राप्त होगा। उस रस का सेवन करो। महाराज ये तो बहुत मीठा है, बहुत मीठा है महाराज। ओ दादी को मुंह को पानी आ गया। बहुत मीठा है महाराज। दादी के मुंह को पानी आ गया। बहुत मीठा है महाराज। हाँ, ये हमारे काम की चीज है महाराज। बहुत अच्छी चीज बताई आपने। आप जाए महाराज। इस तरह से
आप और सभी जीवों का आप भरण पोषण कर सकते हैं, उनके भोजन की पूर्ति कर सकते हैं। चलो हो गया, अपना भोजन तक का काम हो गया, आप जाए कुछ करने की जरूरत नहीं, अभी और कलाएं सीखनी है और कलाएं और कौन सी जो कि महाराज? जीवन में हमेशा उपयोग में आएंगी। हाँ। अगली कला है कौन सी? शिल्प कला। शिल्प ये क्या होता है महाराज? शिल्प कला? शिल्प कला, हाँ। इसको सीख करके तुम सुंदर सुंदर भवन, अच्छा झोपड़ियाँ, अच्छा, मंदिर ओह आदि का निर्माण कर सकते हो। महाराज उसके लिए हम हमारे लिए घर बना सकते हैं ना? हाँ, हाँ। अपने लिए भी घर बना सकते हो हाँ। और दूसरों के लिए भी घर बना सकते हो। अच्छा बताइए महाराज, हमें समझाइए। हम ये कला सीखेंगे, हाँ, महाराज। अवश्य सीखेंगे। हमारे लिए घर बनाएंगे और दूसरे हाँ हमारे ये क्या है? देखो ये पाषाण है। अब इसे क्या करना महाराज? ये हथौड़ी हाथ में पकड़ो दाहिने हाथ में, हाँ फिर और बाएं हाथ में छेनी पकड़ो। इस हाथ में हथौड़ी, इस हाथ में छेनी। हाँ, क्या और करें? धीरे धीरे इस पाषाण पर चलाना प्रारंभ करो। धीरे धीरे। इधर कहाँ मार रहा है महाराज? मुझे मार रहा है वो। नहीं, स्वयं की सुरक्षा करते हुए सिर में नहीं चलाना। हाँ, मारो। हाँ, छेनी के ऊपर इस हथौड़ी से प्रहार करो। हाँ, ये कितना सुंदर बन गया। ओहो महाराज, ये देखो इसका आकार कितना सुंदर बन गया है। ओहो, ये भी कितना सुंदर है महाराज। हाँ, ऐसे बहुत से आकार आप बना सकते हो। बड़े सुंदर सुंदर आकार बना के बड़ी सुंदर सुंदर चीजों का निर्माण कर सकते हो। भवनों का, मंदिरों का निर्माण आप हाँ महाराज, अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। ओहो, बहुत सुंदर महाराज। अब अगली कला हाँ, वो है कला, कौन सी कला महाराज? जिसमें हाँ संगीत का हाँ। आपको अभ्यास करना है। संगीत आदि को सीख करके जीविका उपार्जन कर सकते हो। कैसे महाराज? बोलिए सा अरे भाई आ नहीं, फिर सा शरद, अच्छा सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा नी सा गारे मन गा 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 प्रभु के गुण, प्रभु के गुण गाने मेरे संग मेरे साथिया। गारे मन गा 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 प्रभु के गुण, प्रभु के गुण गाने मेरे संग मेरे साथिया। अपना बिहार एक पंछी जैसा है, उड़ता फिरे भव ये जीवन कैसा है। अरे आ मन दर्पण कर ले तू जिन दर्शन गाने मेरे संग मेरे साथिया। ओहो महाराज, बहुत आनंद आ रहा है महाराज, बहुत आनंद आ रहा है महाराज, बहुत आनंद आ रहा है महाराज, बहुत आनंद आया है। महाराज इतना काम किया, इतना सीखा, लेकिन ये जो अभी सीखी ना कला, तो हम हमारा थकान भी मिट गया महाराज, हमारी थकान मिट गई ये है। अच्छा सिखाया महाराज आपने। बहुत इस सुंदर। संगीत में वो जादू है हाँ जिससे सब थकान मिट जाती है। भक्ति रस में संगीत का अपना मूल होता है, और संगीत के साथ भक्ति जो करता है वो एक दिन भगवान बनता है। ओह महाराज, इसके बाद और भी है महाराज? हाँ, एक और आखिरी कौन सा कला महाराज? है कौन सी? वाणिज्य कला। वाणिज्य महाराज, ये क्या होती है महाराज कला वाणिज्य? ये कला तो जब पंचम काल में जैनों को बहुत अच्छे से आएगी। ये क्या है महाराज? ये तराजू है, ये सर झकने के लिए है। रखने के लिए नहीं है। हाँ ये दो पलड़े हैं। पलड़े है, एक हाँ। एक तरफ तू बैठ जा। एक में मैं बैठता हूँ। ना ना, हाँ फिर इसमें हाँ जिसके पास जो वस्तु है हाँ और दूसरी वस्तु यदि किसी से प्राप्त करनी है हाँ तो वो अपनी वस्तु एक पलड़े में रखकर हाँ। दूसरी वस्तु को उससे प्राप्त कर सकता है। ऐसा ठीक है महाराज। ये ठीक मेरे दो दो हाँ। है। महाराज एक नीचे गया, एक ऊपर आया। महाराज एक नीचे गया, एक आया। हाँ देखो बराबर का हो जाना चाहिए। उधर चला गया। मध्य में जो कांटा है महाराज इधर गया। हाँ महाराज, मतलब समतोल, किसी को भी ज्यादा नहीं और किसी को भी
कम नहीं। बराबर। ऐसे बराबर करके हाँ, महाराज। वस्तु विनिमय करके हाँ। हम वस्तुओं का आदान प्रदान करके एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। ओह महाराज, बहुत महाराज धन्य हो महाराज, आप धन्य हो जो आपने हमें इतना महान ज्ञान दिया है महाराज। महाराज। आप धन्य हो महाराज, महाराज की जय हो महाराज की। स्वाहा ओम नेमिनाथाय स्वाहा ओम परमर्ताय स्वाहा ओम अनुपमेंद्राय स्वाहा ओम सम्यक दृष्टे उग्र तेजः दिशांजय नेमि विजय स्वाहा। सेवा फलम षट परम स्थानम भवतु अप्रतो विनाशनम भवतु समाधि सुखम भवतु सदास्तु। और कौन कहता है कि बेटियां बेटों से कम होती हैं? उन्हीं बेटियों की वजह से सारे विश्व में हमारा भारत विश्व गुरु बना हुआ है। आते हैं अगला दृश्य हमारे सामने। भगवान की दो कन्याएं ब्राह्मी और सुंदरी, उनका सभा में आगमन पालन करने के लिए आचार्य भगवान के श्री चरणों में आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। जीवन में आती है बहार संयम से होता है आत्म का कल्याण संयम से और नियम पे मुहर लग जाती है कायस्थ सर्ग के साथ, और बेटियां पूरे मनोयोग से आचार्य परमेष्टि द्वारा प्राप्त नियम को ग्रहण करती हैं, श्रद्धा से सिर झुकाती हैं। दृश्य आगे। पुत्रियों बोलो सिद्धम नमः सिद्धम नमः सिद्धम नमः सिद्धम नमः सिद्धम नमः। सिद्धम नमः। बेटी ब्राह्मणी, आपको पहले हम लिपि विद्या का ज्ञान कराएंगे, अतः आपको समस्त लिपियों का पूर्ण अध्ययन करना होगा। जी पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी पिताश्री। बेटी, अक्षरों की रचना को लिपि कहते हैं। लिपियां कई प्रकार की होती हैं, जिसमें जीवन विकास में ब्राह्मी लिपि सर्वोत्कृष्ट है। बेटी, इस लिपि में स्वर एवं व्यंजन दोनों होते हैं। व्यंजन बिना स्वर अधूरे होते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण स्वर के सहयोग के साथ ही होता है। पिताश्री, इस लिपि का और क्या क्या उपयोग है, आप मुझे कृपया कर बताइए पिताश्री। बेटी, लिपि में अक्षर और बीजाक्षर होते हैं। साहित्य आदि के सृजन में इन लिपियों का उपयोग होता है तथा बीजाक्षरों का मंत्रों में उपयोग होता है। साहित्य से लोक कल्याण एवं मंत्रों से आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। और क्या क्या विशेषता है पिताश्री इस लिपि की? इस विद्या के माध्यम से नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र, रणनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समस्त शास्त्रों का सृजन आप कर सकते हैं, जो कि मानव जीवन में कल्याणकारी होगा। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी पिताश्री। इस विद्या के माध्यम से आध्यात्म का ज्ञान करके आत्म कल्याण का मार्ग खोजना ही श्रेष्ठ कर है। जी पिताश्री। बेटी ब्राह्मणी, जी पिताश्री। आप आ आदि स्वर लिखो और उसका ज्ञान करो। जी पिताश्री। बेटी सुंदरी, आपको अंक विद्या ग्रहण करना होगा, अतः आपको गणित का पूर्ण अभ्यास कर उसमें पारंगत होना होगा। मैं मनोयोग पूर्वक गणित विद्या को ग्रहण करूंगी पिताश्री। बेटी, गणित में 9 अंक हुआ करते हैं। यह अंक विद्या शून्य से प्रारंभ होती है। शून्य जिसका ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है, और 9 सबसे बड़ा अंक है। यह अखंडता का प्रतीक है, अतः जो किसी से बाधित नहीं होता है, जैसे आत्मा भी किसी से बाधित नहीं होती है, जिसका श्रद्धान करके यह जीव परमात्मा पद तक की यात्रा कर लेता है। तुम अंक विद्या आदि पर कुशल होकर के खगोल शास्त्र आदि का भी सृजन कर सकते हो। पिताश्री, गणित से और कौन कौन सी विद्याएं सीखी जा सकती है? इससे बहुत सारी विद्याएं निकलती हैं। सांख्यिकी, बीज गणित, ज्योतिषी, भूगोल, खगोल, सामुद्रिक शास्त्र आदि बहुत सारी विद्याएं तुम इससे निकालकर और संपूर्ण समाज का भला कर सकती हो। पिताश्री, हमारे लिए और क्या आदेश है? बेटी, इसके माध्यम से आप अपने कल्याण के साथ साथ इस विद्या का प्रचार प्रसार पूरे विश्व का, इतिहास का, धर्म का विकास करो और अहिंसा का नाद करते हुए संपूर्ण विश्व में प्रेम सद्भाव का संदेश दो।
जो आज्ञा पिताश्री। मैं आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान का प्रचार प्रसार करके इतिहास, संस्कृति व धर्म का ज्ञान जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। बहुत बढ़िया बेटियों। पिताश्री, ये राजमहल में सभी इतने सारे राजा महाराजाएं क्यों उपस्थित हैं? पुत्री, ये हमारे अधीनस्थ राजा हैं। ये राजे महाराजे अपने अपने राज्य व्यवस्था की जानकारी देने यहाँ पर आए हुए हैं। सुंदर सुंदर भेंट लेकर ये यहाँ पर आए हुए हैं। पिताश्री, ये राजा महाराजे तो आपको सभी भेंट समर्पित करते होंगे ना पिताश्री? हाँ बिल्कुल बेटी, यह लोक रीति है कि अपने शासन के पास जब कोई राजा जाता है या कोई व्यक्ति जाता है तो बहुमूल्य सामग्री भेंट करके प्रणाम करता है। पिताश्री, ये राजे महाराजे आपको भेंट समर्पित कर प्रणाम क्यों कर रहे हैं? बेटी, इस समय मैं सर्वोत्कृष्ट शासक हूँ, इसलिए ये राजे महाराजे मुझे भेंट कर रहे हैं और मुझे नमस्कार भी करते हैं। जी पिताश्री। तभी ब्राह्मणी सुंदरी के अंदर एक और मन में भाव होता है कि क्या पिताजी किसी और को भी नमस्कार करेंगे, क्या पिताजी किसी और को भी भेंट देंगे? नहीं नहीं पिताश्री, आप ऐसे किसी और के सामने अपना मस्तक नहीं झुका सकते पिताश्री। जो मस्तक केवल सिद्ध प्रमेष्टि के सिद्धों के समस्त झुकता है, वो मस्तक हम किसी के समस्त नहीं झुकने देंगे पिताश्री। ऐसा कदापि नहीं होगा पिताश्री, ये नहीं हो सकता। इसीलिए हम दोनों बहनें आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगी पिताश्री। ये हम नियम लेते हैं कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगी। बहुत अच्छा बेटियों, जीवन में सदाचार का पालन करना और जहाँ भी रहो अपने कुल का नाम रोशन करना बहुत अच्छा निर्णय है तुम्हारा। सदा सदाचार का पालन करो। प्रणाम पिताश्री। और इस प्रकार बेटियों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और इन्हीं के नाम से आज सारे विश्व में ब्राह्मी लिपि और अंक लिपि आज प्रसिद्ध है। देखो, यह जैन दर्शन है जहां पर सबसे पहले बेटियों को शिक्षा दी गई। आदिनाथ महाराज ने पुत्रों को शिक्षा नहीं दी, बल्कि ब्राह्मणी और सुंदरी बेटियों को सबसे पहले शिक्षा दी है। धर्म इंद्र की आज्ञा से अल्प आयु वाली वह अप्सरा, वह देवी उस राज दरबार में अपना नृत्य प्रस्तुत करने के लिए आती है। नीलांजना का नृत्य। तिहारी नामी तुम ही प्रथम तीर्थंकर।
बंद करो यह, बंद करो। अब जो अल्पायु शेष है, अब मुझे अपने आत्म कल्याण में लगानी है और मुक्ति को प्राप्त करना है। अब मैं यह राज व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी अपने बेटों को सौंप करके और वन की ओर प्रस्थान करूंगा। नहीं तुम्हारे वास्ते संसार की असारता, दुखों की है अपारता, उलझ गए तो कुछ नहीं सुलझ गई। अनुकरणीय है, हे प्रभु आप धन्य हो। आचार्य श्री नीलांजन का नृत्य नहीं देखा, परंतु इन बेटों की बात को जरूर सुन रहे हैं। ताली बजाना पड़ेगा। हे त्रिगान नेत्र भगवान, आत्मा निर्वारक दोष मुक्त है, किंतु संसार अवस्था में मोह भ्रमण करा रहा है। निर्दोष है, दोष मुक्त है, संसार अवस्था में रहकर यह दोष युक्त कर्म के कारण से होती है। हे प्रभु, आपने जो इस आत्मा को परमात्मा बनाने का जो भाव किया है, निश्चित रूप से अनुकरणीय है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। इस प्रकार भगवान को संबोधन की आवश्यकता नहीं होती, परंतु फिर भी ऐसा नियोग है, ये देवलोक अनुमोदना लोकांतिक देव जिनके लोक कांताए एक भाव अवतारी विराजित होते हैं। हे पिताश्री, आज अचानक हमें क्यों याद किया? क्या कोई विशेष प्रसंग? हे भरत, तुम योग्य हो चुके हो और मैं अब संन्यास की ओर प्रवेश कर रहा हूँ। सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। अयोध्या का नरेश तुम्हें घोषित करता हूँ। अब तुम्हारा राज तिलक होगा और अयोध्या की सारी जिम्मेदारी, प्रजा की पालन की जिम्मेदारी अब तुम्हारी होगी। मैं अब वन की ओर प्रस्थान करके दीक्षा ग्रहण करूँगा। क्या कहा पिताश्री? आप ये राजपाट, ये अयोध्या छोड़कर जा रहे हो? ये प्रजा किसके सहारे जिएगी? हाँ बेटा, अब मैं जा रहा हूँ और दीक्षा ग्रहण करके अपनी आत्मा का कल्याण करूँगा। बहुत समय इस राज वैभव को, राजपाट को दिया है। अब तुम इस राजपाट को संभालो, पुत्रवत प्रजा का पालन करो और मैं वन की ओर प्रवेश करके दीक्षा ग्रहण करूँगा, अपनी आत्मा का कल्याण करूँगा। तुम्हें अयोध्या का राज्य दिया जाता है भरत, तुम अयोध्या का राज्य स्वीकार करो और प्रजा का पालन करो। अयोध्या का राज संभलाते हैं। जैसी आज्ञा पिताश्री। बाहुबली, तुम्हें भी पोदनपुर का नरेश घोषित करता हूँ। तुम्हें पोदनपुर की राज व्यवस्था सौंपी जा रही है। पोदनपुर की सारी प्रजा का पालन तुम पुत्रवत करोगे। वात्सल्य का पालन करते हुए संपूर्ण प्रजा को सुख समृद्धि पहुंचाओगे। तुम्हें पोदनपुर का नरेश घोषित किया जाता है। जैसी आज्ञा पिताश्री। वाह, आपकी आज्ञा का पालन होगा। और तिलक हो रहा है। दोनों युवराज को एक साथ आते हैं। राजपुरोहित माथे पे तिलक लगाकर राज्य खड्ग उनके लिए प्रदान करते हैं। हो रहा तिलक ही आज की खुशियां छाई हैं। पोदनपुर नरेश बाहुबली की, पोदनपुर नरेश बाहुबली महाराज की, पोदनपुर नरेश बाहुबली महाराज की। महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर के लिए प्रशांत जी जैन आ जाए, उनके लिए भी ये व्यवस्था संभलाई जा रही है। जो है वो आ जाओ, आ जाइए, जो भी यहाँ पर आ जाए। और उसी समय पालकी तिलक करो और महामंडलेश्वर कच्छ देश का अधिकारी इन्हें बनाया जा रहा है। दूसरा महाकच्छ देश के अधिकारी दूसरे महामंडलेश्वर को बनाते हैं। चौथे मंडलेश्वर तुलु देश के अधिकारी उनके लिए बनाया जाता है।
और तंजौर देश के अधिकारी चौथे मंडलेश्वर बनते हैं। आते हैं चारों महामंडलेश्वर राजाओं को चारों दिशाओं की व्यवस्था संभलाई जाती है। आगे उसी समय सारे देवलोग आकाश मार्ग से सुदर्शन नाम की पालकी को लाते हैं। मोती बिखर चले, 2 दिन रह कर साथ न जाने किधर चले। टूट गई है माला मोती बिखर चले, 2 दिन रह कर साथ न जाने किधर चले। बेटा हमें छोड़कर मत जाओ। कहाँ जा रहे हो? ना जाओ हमें छोड़कर। हमें आपकी आवश्यकता है। ना जाओ बेटा, ना जाओ। सहारा है, तू चला जाएगा तो हम किसके सहारे जिएंगे? मेरी बात सुनो बेटा, मत जाओ मेरे बेटा, मुझे मत छोड़ के जाओ मेरे लाल। मैं किसके सहारे जीऊंगी? इस संसार में कोई किसी का सहारा नहीं है, सबको छोड़ के जाना पड़ता है। अनंत काल से यही परिभ्रमण रहा है, अनंत माँओं को रुलाया है। अब इस पर्याय में ऐसा यत्न करना है कि अब किसी माँ को न रुलाऊं, किसी माँ की कुक्षी में जन्म न लूं, किसी माँ को वेदना न पहुंचाऊं, अब सिद्ध शिला का वासी बनूं। यही यत्न अब करना है। मानो माँ की बात, राजन, मानो माँ की बात। अपने माता पिता की ओर तो देखो, इन प्रजाओं की ओर तो देखो राजन। आप ये छोड़ के चले गए तो ये माता पिता किसके सहारे जिएंगे, किसके सहारे रहेंगे? माता पिता क्या ये प्रजाजन भी किसके सहारे रहेगी? ये राजन, ये माँ बाप की आंखों में आंसू देकर कौन सा सुख पाने जा रहे हो? कौन सा सुख पाने जा रहे हो? देखो माँ की ओर देखो, एक बार पिता की ओर देखो। आप मौन क्यों हो? बोलो राजन, बोलो। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरी चांद नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरी चांद नहीं जाओ, मेरी लाल नहीं जाओ, मेरी चांद नहीं जाओ। सौगंध तुम्हें मेरी, सौगंध तुम्हें मेरी, मुझे इतना न तड़पाओ, मेरी लाल नहीं जाओ। अंत तो गतवा। हे प्रजागणों, हे प्रजागणों, तुम तो रोको। हे राजागणों, अरे तुम तो रोको। देखो नाथ हमारे बीच में से। प्रजा की ओर आंखों में आंसू। ना जाओ, ना जाओ, आप छोड़ के ना जाओ। मातोश्री बोलो ना। पिताश्री, नाज़ों से तुझे पाला, पलकों की छाँव में इतना है दुलार किया, तुझको तेरी माता ने। और के पुकारूं मैं, प्रभु शिविका में स्वतः चलकर विराजित हो जाते हैं और सब रो रो के पुकारूं मैं, मेरी गोद सजा जा, मेरे लाल। और सारे देव जैसे 2 कल्याणक बनाए थे, कल्याणक में भी भगवान की उस सेविका को उठाने के लिए उद्यत होते हैं। और इधर सारे अयोध्या वासी भी
सारी प्रजा भी भगवान की उस पालकी को उठाने के लिए सामने आ जाते हैं। दृश्य आगे। अरे अरे ये मानव ये कहा, ये पालकी के पास क्यों आया? अरे ये अधिकार, पालकी उठाने का अधिकार तो हम इंद्रों का है। अरे इंद्र गणो, नहीं नहीं, ये अधिकार हम मानव का है। ये अधिकार आप मत छीनो, आप पीछे हो जाओ। यह पालकी उठाने का अधिकार हमारा नहीं है। नहीं, पालकी हम उठाएंगे। पालकी हम भूमि तो हमने ही बसाई है, अयोध्या नगर हमारे कुबेर ने बसाया है। हमारी आपकी नहीं है, भूमि हमारी है। ये अधिकार सिर्फ हमारा है। ये अधिकार हमारा है। ये अधिकार हमारा है। अधिकार हमारा है। पालकी सिर्फ इंद्र उठाएंगे। अधिकार हमारा है। प्रभु की पालकी सर्वप्रथम वे उठाएंगे, 7 कदम आगे लेके जाएंगे। सर्वप्रथम जो प्रभु के साथ जिन दीक्षा को धारण करने के योग्य होंगे, इसके उपरांत विद्याधर तुमको लेना है, उठाओ। उड़ चला पंछी रे कोई प्रभु को बिहार से, रोको रे रोको कोई प्रभु को बिहार से, उड़ चला पंछी रे। करेंगे। इति पंचांग प्रणामम कुर्यात् करोमिति स्वाहा।